नमस्कार। अगर आप एसटेट सीटेट या हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री की कई क्लासेस की हैं। आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम सिक्वेंशनली एनिसेंट हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, वन बाय वन हम अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म देखिए, वैदिक सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ। उसके पतन का कारण था बहुत सारी कुरीतियां वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे उनमें आ गई थी। ब्राह्मणों ने बाह्य आडंबरों को, कुरीतियों को, अनेक कुप्रथाओं को जन्म दिया था, जिससे धीरे धीरे जो वैदिक सभ्यता थी वो पतन की ओर अग्रसर होती चली गई और धीरे धीरे उसका पतन हो गया। अब उस सभ्यता के पतन के बाद जो सनातन धर्म था, जो हिंदू धर्म था, उसके रिफॉर्म्स के लिए, उसके सुधार के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो धर्म विकसित हुए थे। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे और इन तीर्थंकरों में सिर्फ 3 ही इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम पढ़ेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला तीर्थंकर है ऋषभ देव। सबसे पहला जैन धर्म का पहला तीर्थंकर है ऋषभ देव। तीर्थंकर मतलब जिन्होंने साधना की, तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति की, उस ज्ञान को फिर अन्य व्यक्तियों तक ट्रांसफर करने का काम किया और फिर इनको मेन मुख्य मान लिया गया। तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये अयोध्या के ही राजा थे। इनको विष्णु का अवतार माना जाता था और इनका नाम था आदिनाथ। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। अयोध्या के ही ये राजा थे और अयोध्या में जन्म के कारण ही अयोध्या के राजा बन गए थे और इनको विष्णु का अवतार माना जाता था। किसका अवतार माना जाता था? विष्णु का अवतार माना जाता था। इनका नाम आदिनाथ भी था। इनके पुत्र का नाम था बाहुबली। जो वो मूवी देखी होगी बाहुबली, वो इसी के पुत्र पर निर्भर है, मतलब इसी पर बनाई गई है। जो ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, ऋषभ देव के पुत्र कौन थे? बाहुबली थे। और जो ऋषभ देव है उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था बैल। उनका प्रतीक चिन्ह था बैल। आई होप जो पहले तीर्थकर हैं, ये प्रथम तीर्थकर है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या के राजा थे, विष्णु के अवतार थे। आदिनाथ इनका नाम था। इनके पुत्र का नाम बाहुबली था और इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। उसके बाद दूसरा तीर्थंकर देखिए, पार्श्वनाथ। ये ऐतिहासिक तीर्थकर था, मतलब इसका इतिहास में नाम हुआ था। जो इससे पहले जो बीच वाले थे वो इतने ऐतिहासिक नहीं बन पाए थे, उनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं हो पाया। अब जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका इतिहास में नाम दर्ज हुआ, इसलिए इसको प्राथमिक ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। वैसे ये नंबर के 23वें थे। इनकी माता का नाम वामा था और पत्नी का नाम प्रभावती था। माता का नाम वामा था और पत्नी का नाम प्रभावती था, जो इन्हीं की प्रथम अनुयायी बनी थी। इन्हीं की क्या बनी थी? इन्हीं की प्रथम अनुयायी बनी थी। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था, मतलब गृह त्याग कर दिया था और तपस्या की थी और उनको समेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से पर्वत पर? समेध। याद रखिए, समेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको निग्रंथ कहा जाता था। और उनको क्या कहा जाता था? उनको निग्रंथ कहा जाता था। इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति प्रदान की थी। कैसे वस्त्र पहनने की अनुमति प्रदान की थी? इन्होंने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की थी और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी कि सांप था। ऋषभ देव का बैल था और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। एक बार फिर से पार्श्वनाथ के बारे में सुनिए। पार्श्वनाथ पहले ऐतिहासिक तीर्थकर थे, लेकिन इनकी संख्या कौन सी थी? 23वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम वामा था, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था और जो पत्नी थी वही इनकी प्रथम अनुयायी भी बनी थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था। किस लिए किया था? ताकि ये जीवन के रहस्य को जान सके, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में अपना घर का त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात इन्होंने तपस्या की और समेध पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? समेध पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनके जो अनुयायी बने उनको निग्रंथ कहा जाता था और इन्होंने अपने अनुयायियों को क्या करने की? श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति प्रदान की थी, श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की थी और उन्होंने 4 अनुव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह।
4 अणुव्रत किसने दिए थे? इम्पोर्टेंट है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। आगे चलकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म के पूरे 5 क्या हैं? 5 अणुव्रत हैं। आगे चलकर जो महावीर स्वामी होंगे वो 1 अणुव्रत यानी ब्रह्मचर्य और इसमें ऐड कर देंगे। पार्श्वनाथ ने 4 दिए, जैसे पार्श्वनाथ तो यहाँ से ये 4 है तो इसी से हम 4 याद कर सकते हैं। तो पार्श्वनाथ ने कितने अणुव्रत दिए थे? 4 अणुव्रत। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने 4 अणुव्रत दिए थे। तो आई होप स्लाइड में आपको क्लियर होगा। उसके पश्चात देखिए, ऋषभदेव को हमने पढ़ लिया, पार्श्वनाथ को हमने पढ़ लिया। अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी ये कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में लिखिए। 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। पत्नी थी यशोदा और पुत्री थी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना के पति थे जमाली, मतलब इनके जमाई थे जमाली। और इन्होंने भी क्या किया था? इनके बचपन का नाम था वृद्धमान। बचपन का नाम था वृद्धमान। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक आर्य सत्य दिया था, ब्रह्मचर्य। एक आर्य सत्य इन्होंने जोड़ा था। तो अब अभी एक बार इतना ही देखिए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम या दूसरा नाम कह सकते हैं हम वृद्धमान था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम में। वैशाली जनपद था, उसका एक कुंडल ग्राम गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था और पत्नी के बाद इनकी पुत्री हुई। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और पुत्री की जिससे शादी हुई थी उसके पति का नाम था जमाली। जमाली ने ही आगे चलकर इसकी आलोचना की थी। इन्होंने एक अणुव्रत सत्य दिया था। 4 पढ़े थे हमने, एक ये है, 5 कुल 5 अणुव्रत हैं जैन धर्म के, तो एक ब्रह्मचारी है, ये महावीर स्वामी ने दिया था। सॉरी। उसके बाद आगे देखिए, 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? याद रखिए, कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। कहाँ पर? कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। और जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों में इनको निगठनाथपुत कहा जाता है। निगठनाथपुत कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। किसको? महावीर स्वामी को निगठनाथपुत कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। और ऋजुपालिका नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस ज्ञान की? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 468 ईस्वी में
468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी कि इन्होंने देह त्याग किया था राजगृह के पावापुरी में। राजगृह के पावापुरी में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने भी पार्श्वनाथ की तरह 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और पुत्री के पति यानी कि इनके जमाई का नाम था जमाली। जमाली थे। और जमाली ने ही आगे चलकर महावीर स्वामी की क्या की थी, आलोचना की थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था। 30 वर्ष के पश्चात इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, तब जाकर इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, तब जाकर इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका तट पर वट वृक्ष के नीचे, इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर और वट वृक्ष के नीचे इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने एक आर्य सत्य ब्रह्मचार्य भी दिया है। आर्य सत्य मतलब आर्य अणुव्रत दिया है, सॉरी, जैन अणुव्रत दिया है, ब्रह्मचार्य। 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और एक 5वां ये ब्रह्मचार्य इसमें शामिल किया गया था। 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में ये अपना ग्रह इन्होंने क्या कर दिया था, देह त्याग कर दिया था पावापुरी में, राजगृह पावापुरी में। और इनको बौद्ध ग्रंथ में निगठनाथ पुत के नाम से भी जाना जाता है। किसको, महावीर स्वामी को। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो सृष्टि को ईश्वर का निर्माता नहीं मानते थे, अनिश्वरवादी थे। जैनी क्या है ये, अनईश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, सृष्टि का निर्माता भगवान को ये नहीं मानते थे। ये देवताओं के अस्तित्व को तो इन्होंने स्वीकारा है, देवताओं को तो स्वीकारा, परंतु इन्होंने कहा कि जो हमारे जिन थे, यानी कि जो तीर्थंकर थे, उनसे नीचे इनका स्थान है। यानी कि इन्होंने देवताओं का स्थान अपने जिन से भी नीचे बताया है। कि इन्होंने जैनी महात्माओं ने, जैनियों ने अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते थे। ये कहते थे कि देवताओं का अस्तित्व तो है, लेकिन जो देवताओं का स्तर है, मतलब देवता हैं जो, वो इनके जो जिन है, जो तीर्थंकर हैं, उनसे नीचे उनकी स्थिति है। अनिश्वरवादी थे ये, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो आई होप तीनों तीर्थंकर आपको क्लियरली याद हो गए होंगे। अब उसके बाद आगे देखिए, जैन संगतियां। देखिए, प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसमें जैन धर्म के 11 और 12 अंगों का संकलन किया गया था। जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। जैन धर्म की 2 संगतियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम जैन संगति है 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक, जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, तब की ये बात चल रही है। 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक क्या थी, प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। इसमें जो जैन धर्म के 11-12 अंग थे उनका संकलन किया गया और साथ ही श्वेतांबर और दिगंबर में इनका विभाजन हुआ। जो श्वेतांबर थे वे स्थूलभद्र थे और जो दिगंबर थे वे भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे। द्वितीय जैन संगति के बारे में सुनिए। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुई थी। स्थान था वल्लभी। अध्यक्ष थे देवार्थी क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन करके उनको लिपिबद्ध किया गया था। लिखकर सुनते हैं। देखिए, ये 2 महासंगति हुई थी, 2 संगतियों का आयोजन हुआ था। जो प्रथम संगति थी वो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व हुई थी
और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें क्या हुआ? दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया था। साथ ही जो जैन धर्म के 11-12 अंग थे ना, उनका संकलन हुआ था। उनका क्या हुआ था? संकलन हुआ था। इस बौद्ध संगति में सिर्फ इतना ही है। ये याद रखिए, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। आयोजन कब हुआ था? 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था। 2 कार्य हुए थे। पहला हुआ था जो 11-12 अंग थे जैन धर्म का, 11-12 अंगों में संकलन किया गया था। और दूसरा काम ये हुआ था कि इसमें श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हो गया था। जो श्वेतांबर थे वे स्थूलभद्र के अनुयायी थे और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे। उसके बाद है द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में आयोजित हुई थी। इसका स्थान है वल्लभी। अब प्रथम याद हो गई आपको लगता है। उसके बाद देखिए द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। जो सेकंड संगति हुई थी बौद्ध जैन संगति, इसका आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? वल्लभी में हुआ था। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? वल्लभी में आयोजन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण। देवार्धी क्षमा श्रवण। देवार्धी क्षमा श्रवण इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इसके अंतर्गत क्या कार्य किया गया था? जो जैन ग्रंथ थे ना, उनको लिपिबद्ध किया गया था। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन करके उनको क्या किया गया था? उनको लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध किया गया था। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। 2 ही संगतियां हुई केवल, 322 से 298 ईस्वी पूर्व और एक 512 में हुई थी। उसके बाद जैन धर्म के बारे में सुनिए। जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इनका विश्वास है कि अपने कर्मों के आधार पर हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन उस पुनर्जन्म में, सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, ऐसा जैनी महात्मा मानते हैं। और इनका मानना है कि हमारा पुनर्जन्म हमारे कर्मों पर आधारित होता है। उसके पश्चात देखिए महावीर स्वामी के जीवन काल में एक संघ की स्थापना की गई, जिसके 11 अनुयायी थे। महात्मा महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ की स्थापना हुई, जिसके 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी थे और इनको गणधर कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। और महावीर के परिनिर्वाण के बाद एक सुधर्मन ही एक गणधर बचा था इन 11 में से। इसी को इसका जैन संघ का अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैन संघ हुई थी महावीर स्वामी के समय पे। जैन संघ निर्मित की गई थी जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी को जब परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई ना, तब महावीर स्वामी के परिनिर्वाण के पश्चात इन 11 अनुयायी यानी कि 11 गणधरों में से एक गणधर जीवित रहे थे, मतलब गणधर थे, वो सुधर्मन रहे थे। और इसको ही फिर जैन संघ का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम विरोध जमाली ने किया था। ये इनके जमाई थे। उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देखिए। श्वेतांबर दिगंबर ये स्थूलभद्र और ये भद्रबाहु। ये क्या मानते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये वस्त्र ही नहीं पहनते थे। ये क्षत्रिय को मोक्ष की अधिकारिणी मानते थे। श्वेतांबर वाले ये अधिकारिणी नहीं मानते थे। ये महावीर को विवाहित मानते थे। महावीर स्वामी को क्या मानते थे? विवाहित मानते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते थे। इनका मानना था कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो क्षत्रिय थे, लेकिन दिगंबर कहते थे
कि वो पुरुष थे। ये जो जैन धर्म ग्रंथ हैं उनको प्रामाणिक मानते थे, ये प्रामाणिक नहीं मानते थे, ये इनमें विशेष अंतर है। देखिए, बौद्ध धर्म की पहली संगति का आयोजन हुआ 322 से 298 ईस्वी पूर्व। तो क्या हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे, इनमें आपस में विवाद हो गया और जैन धर्मों का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। जो स्थूलभद्र था उन्होंने श्वेतांबर बनाया था, और जो भद्रबाहु था वो दिगंबर वाला था। जो दिगंबर थे वो दक्षिण की तरफ चले गए थे, भारत के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं, और जो श्वेतांबर थे ये उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। उनका मानना था कि जो स्त्री है वो मोक्ष की अधिकारिणी है, और ये मानते थे कि जो महावीर स्वामी है वो विवाहित हैं। और जो श्वेतांबर मानते थे कि जो जैन धर्म ग्रंथ है वो प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है। और इनका मानना था कि जो 19वें तीर्थंकर थे, इनके एक तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, उस पर विवाद हुआ मुख्य रूप से। तो जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो ये बोलते थे कि ये स्त्री है, इन्होंने कहा था कि ये स्त्री है। लेकिन जो श्वेतांबर दिगंबर थे ये भद्रबाहु के अनुयायी थे, ये वस्त्र ही धारण नहीं करते थे, निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर थे। ये क्षत्रिय को मोक्ष के अधिकारी नहीं मानते थे, महावीर स्वामी को ये विवाहित नहीं मानते थे। इनका मानना था कि महावीर स्वामी की कोई शादी वादी नहीं हुई है। और जो मल्लीनाथ है 19वें तीर्थंकर थे, इन पर विवाद हुआ था। इनका मानना था कि ये पुरुष है, दिगंबर कहते थे कि ये पुरुष है। और जो जैन धर्म ग्रंथ थे उनकी प्रामाणिकता को ये क्या करते हैं, ये स्वीकार नहीं करते हैं। ये श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर था। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके पश्चात हमने ये पूरा जैन धर्म यहाँ देख लिया है। अब जैन धर्म के कुछ 5 या 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, फिर पूरा जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा। इससे अलग आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पर क्या किए हैं, वो सारे बता दिए हैं। तो देखिए, जो जैन मठ हैं, जैन मठों को बसाही या बसदिस कहा जाता था, बसाही या बसदिस कहा जाता था। जो जैन मठ है उनको। एक पॉइंट है, महावीर स्वामी मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं, जिनको पूर्व कहा जाता है। पूर्व कहा जाता है, पूर्व किसको कहा जाता है, महावीर स्वामी के जो 14 है ना, 14 क्या है, 14 प्राचीन ग्रंथ हैं। 14 प्राचीन ग्रंथ मतलब जो महावीर स्वामी के सिद्धांत थे उनका संकलन 14 प्राचीन ग्रंथों में हुआ है। और इन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्व कहा जाता था। आज मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था कि अपूर्व किसे कहा जाता था। अपूर्व मतलब किसे कहा जाता, जैसे पूर्व दे दिया, ऑप्शन पूर्व दे दिया और पूछा जाए कि पूर्व किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध के प्राचीन ग्रंथों का कहा जाता है, जैन धर्म के महावीर स्वामी के ग्रंथों का, ऋषभदेव की, कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए तो पूर्व महावीर स्वामी के 14 प्राचीन ग्रंथों को कहा जाता है। अपूर्व किसको कहा जाता था, जो मीमांसा है, मीमांसा को अपूर्व कहा जाता था। आज मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ रही थी तो वहां था क्वेश्चन, मुझे ध्यान आ गया तो इसलिए बताया है। पूर्व तो है महावीर स्वामी के प्राचीन ग्रंथ और अपूर्व है ज्ञान मीमांसा होती थी पहले, तो उन मीमांसा को अपूर्व कहा जाता है। मीमांसा को क्या कहा जाता है, अपूर्व कहा जाता है। उसके पश्चात देखिए, जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। अर्धमागधी और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। ये पूछ लिया जाए कि जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो जैन धर्म ग्रंथ अर्धमगधी और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। उसके पश्चात देखिए, जैन ग्रंथ एक कलपसूत्र ये संस्कृत में लिखा गया था। जैन धर्म ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी रचना किस में हुई थी, तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। बोलचाल की भाषा थी प्राकृत। जो ग्रंथ थे वो अपभ्रंश अर्धमागधी में लिखे गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कल्पसूत्र है वो संस्कृत में लिखा गया था। जैन दर्शन हिंदू संख्य दर्शन के निकट है। हमने जब वैदिक सभ्यता पढ़ी तो 6 दर्शन पढ़े थे, उनमें पहला दर्शन था सांख्य दर्शन, जो कपिल मुनि ने जिसकी रचना की थी। जो जैन दर्शन है वो हिंदू दर्शन की सांख्य दर्शन से मेल खाता है।
हिंदू दर्शन के सांख्य दर्शन से मेल खाता है। मैंने बताया था कि दिगंबर और श्वेतांबर, जो दिगंबर थे वो दक्षिण की साइड चले गए थे और जो श्वेतांबर थे वो उत्तर में रहे थे। तो दक्षिण में गंगवंश, कदम्ब वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट राज्यों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। फिर से सुनिए, गंगवंश, कदम्ब वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट राज्यों ने दक्षिण में जैन धर्म को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद देखिए जो जैन जैन धर्म ग्रंथ है, इसके अवशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं। 3 जगह है, एक है हाथी गुम्फा, एक है खारवेल का खंडगिरी और एक है उदयगिरी। तो देखिए हाथी गुम्फा, खंडगिरी, उदयगिरी में क्या है, जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाथी गुम्फा, खंडगिरी और उदयगिरी में क्या हुए हैं, जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए जो उदयनी है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम, तब पढ़ेंगे इनको। चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयनी, जो क्या है, उदयनी नहीं, उदायन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल आदि जैन धर्म के समर्थक हैं। इंपॉर्टेंट है, उदायन, बिंबिसार लिख लीजिए, उदायन, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, ये सभी क्या है, ये जैनी थे, यानी जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके पश्चात राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने जैन धर्म के ग्रंथों जैन धर्म में से संन्यास लिया और इन्होंने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। रत्नमालिका ग्रंथ था, एक राजा थे अमोघवर्ष, वो जैन साधु बन गए थे और फिर उन्होंने वही संन्यास ले लिया था। संन्यास लेकर राजा थे, संन्यास लेकर जैनी महात्मा बन गए थे। तो उन्होंने अमोघवर्ष राजा का नाम था, रत्नमालिका पुस्तक की रचना की थी, धर्म ग्रंथ था ये इनका। महावीर की प्रथम अनुयायी थी दधिवाहन की पुत्री चंपा। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, किंतु देवताओं का स्थान जिन से नीचे मानता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, लेकिन जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की कोई निंदा नहीं करता, बल्कि युद्ध और कृषि कार्यों में भाग लेने से रोकते हैं। उज्जैन और मथुरा उत्तर में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। स्थूलभद्र और भद्रभाव के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके पश्चात ये जैन धर्म के बारे में इतना ही था। उसके पश्चात इसका पतन कैसे हुआ, पतन तो इसका भी हुआ है, तो कैसे हुआ, इसका सीमित प्रचार हुआ। आदर्श इसके बहुत ज्यादा कठिन थे, मतलब इन्होंने बताया कि युद्ध नहीं करना, कृषि नहीं करनी। तब युद्ध नहीं करेंगे तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे, कृषि नहीं करेंगे, पौधे नहीं उगाएंगे, तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इन्हीं कठोर नियमों की वजह से क्या हुआ, इनके आदर्शों को नहीं अपना पाए। नियम कठोर थे। प्रतिभाशाली विद्वानों का अभाव भी रहा। हमने देखा कि 24 थे वैसे तो, पर इम्पोर्टेंट केवल ऐतिहासिक रूप से 3 ही रहे हैं। कम प्रजातांत्रिक रहा। कर्मठ भिक्षु और महान संरक्षक शासकों का इसमें क्या रहा, महान संरक्षक शासकों का इसमें अभाव रहा। तो हमने पूरा जैन धर्म डीपली किया है, फास्टली किया है। जैन धर्म इससे बाहर इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपको बता दिए हैं सारे, इनको रिवाइज कीजिए, पढ़िए। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।